हेलो स्टूडेंट्स, गैसेस स्टेट के लेक्चर 1 में मैंने आपको प्रेशर के यूनिट्स बताए थे। प्रेशर के बहुत सारे यूनिट्स थे, उनका इंटर कन्वर्जन क्या है, किस तरीके से वो वैल्यूज आए, उनको बताया था। अब हमें प्रेशर के बारे में पढ़ना है कि प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स, प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स and this is especially for NEET and JEE। JEE में मैं मेंस एंड एडवांस बोलूं तो गलत नहीं होगा। JEE मेंस एंड एडवांस के लिए स्पेशली टॉपिक है बेटा। प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स इज द स्पेशल टॉपिक फॉर NEET एंड JEE मेंस एंड एडवांस। सो प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स कौन कौन से हैं? प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में आते हैं बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। बैरोमीटर एंड मैनोमीटर। मैनोमीटर वो कंटेंट है जो कंप्लीट न्यूमेरिकल पार्ट है और यहां से क्वेश्चंस नीट में और जेईई मेंस एडवांस में जरूर पूछे जाते हैं बेटा। अगर चैप्टर बनता है, अगर कोई कंटेंट बनता है गैसेस स्टेट में, तो ये भी एक कंटेंट बनता है जहां से प्रेशर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के क्वेश्चंस आते हैं। बैरोमीटर क्या है और मैनोमीटर क्या है, अब इसको देखो आप। बैरोमीटर मेजर्स एटमॉस्फेरिक प्रेशर ओनली, measures ATM atmospheric pressure only। barometer measures atmospheric pressure only। ये सिर्फ एंड सिर्फ एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करता है कौन? बैरोमीटर। और मैनोमीटर की बात करूं मैं तो मेजर्स ऑल द प्रेशर। ये मैनोमीटर वो है जो मेजर्स ऑल द प्रेशर। सिर्फ एक ही प्रेशर है जिसको ये मैनोमीटर भी मेजर नहीं कर पाता है, और वो है मेंटल प्रेशर, दिमाग का प्रेशर। ये ऐसा प्रेशर है जिसको कोई इंस्ट्रूमेंट मेजर नहीं करता। ऐसे बात करूं मैं बैरोमीटर और मैनोमीटर की, तो बैरोमीटर मेजर करता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को। एटमॉस्फेरिक प्रेशर की जो सिंपलेस्ट हमने स्टैंडर्ड पार्ट लिया हुआ है वो क्या लिया हुआ है? 1 atm। लेकिन ये 1 atm भी बेटा प्लेस टू प्लेस डिफर करते हैं। अच्छा, मैनोमीटर जो है ये सारे के सारे प्रेशर को मेजर करता है। जैसे मान लो कि मैं तुम्हें 2 मोल नाइट्रोजन गैस को बोलूं कि बेटा व्हाट इज द प्रेशर ऑफ इट एट दिस सिचुएशन, अभी टेम्परेचर पे कितना प्रेशर ये एक्सर्ट कर रहा है। 1 मोल ऑफ नाइट्रोजन गैस और 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन गैस, कितना प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है, तो उसको मैं मेजर करूंगा किससे? मैनोमीटर से। ये न्यूमेरिकल कंटेंट है, समझते जाइए। मैनोमीटर होता है बेटा 2 तरीके का। एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, ओपन एंड मैनोमीटर, और सेकेंड होता है हमारा क्लोज्ड एंड मैनोमीटर, क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। एक होता है ओपन एंड मैनोमीटर, दूसरा होता है क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं ओपन एंड मैनोमीटर की। ओपन एंड मैनोमीटर कैसा होता है आप इसको देखेंगे। ये एक गैसियस चैम्बर होता है और यहां से ये कंटेंट यू शेप ट्यूब होते हैं कुछ इस तरीके। ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी सिमिलर है, ये यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया है इस ट्यूब की, यू शेप ट्यूब की। दिस इज यू ट्यूब, नॉट यू ट्यूब, यू शेप ट्यूब। तो अगर ये वाला कंटेंट ओपन होगा तो दिस इज ओपन एंड मैनोमीटर, और इस एंड को अगर मैं क्लोज कर दूं तो दिस इज क्लोज्ड एंड मैनोमीटर। तो पहले मैं बात कर रहा हूं ओपन एंड मैनोमीटर। तो अब देखो इसमें होता क्या है, किस तरीके से मेजरमेंट होती है गैसेस। यहां पर बेटा एक वाल्व लगा होता है, यहां पर एक वाल्व लगा होता है, और टायर ट्यूब में जैसे एक नोजल लगा होता है जहां से एयर हम इंटर करते हैं, वैसा ही एक नोजल यहां लगा होता है इस गैसेस चैम्बर। तो जितने भी गैसेस हमें पुट करने, मान लो कि मुझे 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस का प्रेशर निकालना है, तो 5 मोल्स ऑफ नाइट्रोजन गैस मैं यहां से भर दूंगा। यहां इसमें कोई ना कोई गैस हमने भर दिया जिसका मुझे प्रेशर मेजर करना है, और उसके बाद इस नोजल को ओपन कर लेते हैं। तो यहां से जो प्रेशर जाएगा वो प्रेशर कौन सा होगा? यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर कौन सा होगा? क्या ये होगा प्रेशर ऑफ गैस? क्या ये होगा प्रेशर ऑफ गैस? यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो प्रेशर ऑफ गैस होगा जो मुझे निकालना होगा। और अब ये बताओ, अगर ये ओपन एंड है तो यहां से जो प्रेशर एक्सर्ट होगा वो कौन सा प्रेशर होगा? क्या ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा? एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, which is measured by the barometer। एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज मेजर्ड बाय बैरोमीटर, और ये गैस का प्रेशर मैं निकालूंगा मैनोमीटर से। ये मैनोमीटर ही लिया हमने, ओपन एंड मैनोमीटर। अब देखो यहां अंदर में जो लिक्विड कॉलम होता है, ये लिक्विड कॉलम कुछ इस तरीके से इसमें लिक्विड कॉलम होता है। मेनली जनरली जो है मैनोमीटर में भी जो भरा होता है ये भरा होता है मरकरी। लेकिन ध्यान रखेंगे मरकरी की जगह कोई भी पार्ट दे सकता है आपको क्वेश्चन में कि इफ डीजल इज फिल्ड इन इट, इफ वाटर इज फिल्ड इन इट, तो आप ये सोच के चलो कि इसमें कोई लिक्विड भरा हुआ है।
आपको ये सोच के चलना है कि इसमें कोई लिक्विड बढ़ा हुआ है। जनरली मैनोमीटर में जो बढ़ा होता है वो कौन सी लिक्विड बढ़ी होती है? मरकरी। अब देखो, मान लो कि जब यहां से मैंने गैस का ये नोजल हटाया, ये वाला बॉल हटाया, तो यहां से गैस का प्रेशर एक्सर्ट हुआ, यहां से एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्सर्ट हुआ, तो ये गैस का प्रेशर एक्सर्ट हुआ, तो यहां से जो लिक्विड कॉलम है ये कुछ अपवर्ड चली गई, ऊपर चली गई। ऊपर जाने का क्या मतलब है? अब ये देखें, मैंने आपको बोला था कि लिक्विड में क्या होता है बेटा कि एक ही लेवल पे लिक्विड पे जो प्रेशर एक्सर्ट होता है दैट इज इक्वल विद ईच अदर, वो प्रेशर इक्वल होता है। तो मान लो कि ये इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे मैं कंसीडर करूं, अगर ये एक ही लेवल पे है, एक ही लेवल पे है, तो इधर का प्रेशर और इधर का प्रेशर इक्वल होगा। मान लेता हूं मैं इसको, मैं मान लेता हूं पॉइंट ए और यहां पर मान लेता हूं मैं पॉइंट बी। तो इस केस में प्रेशर एट ए इज इक्वल टू प्रेशर एट बी तो होगा। और प्रेशर एट ए क्या है? प्रेशर एट ए है प्रेशर ऑफ गैस, जो कि मुझे फाइंड करना है। और प्रेशर एट बी क्या होगा? प्रेशर एट बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो है ही, साथ साथ एच हाइट ऑफ दिस लिक्विड कॉलम, मतलब इसका रेंज है ये, इसका रेंज है ये, तो जो ए डिफरेंस इन हाइट हुआ इसको मैं मान लेता हूं एच। तो पी प्रेशर एट बी जो होगा वो कितना होगा? वो होगा एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ एच हाइट ऑफ लिक्विड, द लिक्विड which is which contained in this manometer. So pressure of gas will be pressure of ATM plus pressure of height of liquid. ये एक फॉर्मूला बन गया यहां से, जहां से हम प्रेशर ऑफ गैस फाइंड कर सकते हैं। अगर इस तरीके का कोई कंटेंट बनता है तो नेक्स्ट कंटेंट क्या है कि अगर मान लो कि यही हम मैनोमीटर ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ कंटेंट ले रहे हैं, ऐसा ही कुछ ये मैनोमीटर लिया हमने, और यहां पर क्या हुआ बेटा, यहां पर क्या हुआ कि ये वाला हाइट ज्यादा हो गया और इधर का हाइट कम हो गया। जैसे ही ओपन किया हमने, यहां से जो प्रेशर आ रही है वो प्रेशर ऑफ गैस है, और यहां से जो प्रेशर आ रही है वो कौन सी प्रेशर है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। अब इनके बीच का जो हाइट गैप है, लिक्विड के कॉलम का जो हाइट गैप है, दिस हाइट गैप इज h। तो आप बताओ, इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं B, और इसी लेवल पे इस पॉइंट को मैं ले लेता हूं A, तो एक ही लेवल पे प्रेशर इक्वल होगा कि नहीं होगा? अभी बोला है मैंने, तो यहां भी प्रेशर ऑफ A इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ B होगा। यस और नो? यस। सो प्रेशर एट A एंड प्रेशर एट B, तो प्रेशर एट B जो है वो तो डायरेक्टली हमारे पास एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, लेकिन प्रेशर एट A देखो आप कितना हो रहा है, ये गैस का भी प्रेशर है और साथ साथ H हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का भी प्रेशर है। मतलब मैं इसको लिख सकता हूं P गैस प्लस प्रेशर ऑफ H हाइट ऑफ लिक्विड। H हाइट ऑफ लिक्विड लिखने का मतलब मेरा ये है कि उतने हाइट का लिक्विड अगर मैं किसी बर्तन में रखूं तो वो कितना प्रेशर एक्सर्ट करेगा एट द बॉटम पार्ट। तो यहां से अगर मैं प्रेशर ऑफ गैस मेजर करूं बेटा तो कितना आने वाला है? दिस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर माइनस में प्रेशर ऑफ H हाइट ऑफ लिक्विड। दिस इज द नेक्स्ट फॉर्मूला। अगर कोई कंटेंट मैनोमीटर का फॉर्मेट ऐसा आता है तो यहां पर प्रेशर ऑफ गैस होगा और प्रेशर ऑफ ATM माइनस प्रेशर ऑफ H हाइट ऑफ लिक्विड होगा। तीसरा कंटेंट क्या होता है कि अगर मान लो ऐसा ही कोई कंटेनर है, ये गैसियस चैम्बर, और ऐसे ही यू शेप ट्यूब है, ऐसे ही यू शेप ट्यूब है, तो इधर से जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर लग रहा है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, और यहां से जो प्रेशर लग रहा है वो लग रहा है प्रेशर ऑफ गैस। और यहां पर क्या है कि लिक्विड कॉलम एक इक्वल हाइट में है। बस तीन ही कंडीशन बन सकती है बेटा, आइदर दिस लिक्विड कॉलम इज रेज्ड टुवर्ड्स ओपन एंड, or the liquid columns raised towards gas end, or both the column will be equal. In this situation what will happen? In this situation pressure of gas is equal to atmospheric pressure। बोल सकते हो ना कि इस कंडीशन में प्रेशर ऑफ गैस जो है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल। तो ये तीन ही कंडीशन मैनोमीटर में बनती हैं, ये तीन कंडीशन बनती है मैनोमीटर में। फर्स्ट कंडीशन ये है कि जब लाइट लिक्विड एटमॉस्फेयर ओपन एंड की तरफ ओपन है तो ये दिस एंड दिस, ये चीजें मेरे हिसाब से क्लियर होंगी आप लोगों को। बस आपको ये चीज ध्यान रखना है कि लिक्विड कॉलम पे प्रेशर हर एक पॉइंट पे इक्वल होता है। चलिए इसको कॉपी करिए, फिर मैं अगला टॉपिक कॉपी कर दिए बेटा लोग। अब देखिए ये जो मैंने अभी मैनोमीटर बताया था उस पे क्वेश्चंस कैसा आता है वो क्वेश्चन देखिए। एक क्वेश्चन आप करेंगे, इस पे बेस्ड आप बहुत सारे क्वेश्चंस डील कर लेंगे बेटा। क्वेश्चन क्या है कि एट अ प्लेस barometric pressure is 750 millimeter of mercury
at a place barometric pressure is 750 millimeter of mercury, a manometer reads 40 centimeter and 25 centimeter towards open and gas end respectively. Open and gas end respectively. Find out pressure of gas if A पार्ट क्वेश्चन है, मरकरी इज फील्ड इन मैनोमीटर। मैं एक ही क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चन बना रहा हूं, जरा क्लियर देखेंगे आप। मरकरी इज फील्ड इन मैनोमीटर। बी पार्ट, water is filled in manometer. C part, a liquid of density half of density of mercury is in manometer. ये 3 क्वेश्चन है बेटा, 3 क्वेश्चन करने हैं आप। देन हाउ कैन यू सॉल्व इट? अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कैसे करेंगे? एक एक करके मैं एक क्वेश्चन डील करता हूं, आप सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे अभी मैंने आपको क्या समझाया था कि ये मैनोमीटर है, अब जैसा क्वेश्चन डील कर रहा है उसको देखो आप। At a place barometric pressure is 750 millimeter of mercury. Barometric pressure is 750 millimeter of mercury means what? This is the atmospheric pressure. तो यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है बेटा P80M, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। ये इसका आंसर बना रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं। एक पार्ट मैं करूंगा, सेकंड एंड थर्ड आप करेंगे। P80M है 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। हाँ, यहां पर एक क्वेश्चन में ये भी इंफॉर्मेशन आपके पास होगी कि डेंसिटी ऑफ मर्करी जो है दिस इज 13.6 into 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब एंड डेंसिटी ऑफ वाटर इज, दैट विल बी गिवन इन द क्वेश्चन, डेंसिटी ऑफ वाटर इज 10 to the power 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये क्वेश्चन में गिवन इंफॉर्मेशन होती है हमारे पास। तो अब देखिए यहां से जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो 750 मिलीमीटर ऑफ मर्करी है, और यहां से जो प्रेशर लगेगी दैट इज गैसियस प्रेशर, जो हमें फाइंड करना है। ये प्रेशर ऑफ गैस है, और क्वेश्चन में क्या दिया कि 40 सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर टुवर्ड्स ओपन एंड गैस एंड, मतलब ओपन एंड में ये 40 सेंटीमीटर है और गैस एंड में 25 सेंटीमीटर है। कहां से होगा ये 40 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर, ये चेक करेंगे। तो बेटा इसके बॉटम पार्ट से, ऐसे क्वेश्चंस में यही देखना होता है कि इसके बॉटम पार्ट से ये वाली डिस्टेंस जो ओपन एंड डिस्टेंस है दैट इज 40 सेंटीमीटर, और जो गैस एंड डिस्टेंस है दिस इज 25 सेंटीमीटर। This is 40 centimeter and this is 25 centimeter. Then what is the gap difference? इसका जो लेवल डिफरेंस है वो कितने का हो जाएगा बेटा? क्या ये 15 सेंटीमीटर का डिफरेंस होगा? अगर ये 40 है, ये 25 है, 40 में से 25 माइनस करूंगा 15 सेंटीमीटर, तो ये गैप डिफरेंस 15 सेंटीमीटर का होगा। Now put the formula which we have studied earlier. क्या फॉर्मूला लगेगा? यहाँ पर प्रेशर ऑफ गैस, आप इसको कंसीडर करो कि इस पॉइंट पे और इसी लेवल पे लेके जाओ, इस पॉइंट पे, इस दोनों पॉइंट पे प्रेशर इक्वल होंगे। तो इस पे जो प्रेशर लग रहा है वो प्रेशर ऑफ गैस लग रहा है, और इस पॉइंट पे जो प्रेशर लग रहा है वो क्या लग रहा है? एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड। मैं जनरल फॉर्मेट ले रहा हूं, जनरल फॉर्मेट ले रहा हूं, क्या ऐसा होगा नहीं होगा? ये फॉर्मूला आ जाएगा। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर ए की तरफ। तो ए पार्ट में मरकरी भरा हुआ है बेटा, मरकरी इज फिल्ड इन मैनोमीटर। तो ए पार्ट क्वेश्चन में क्या हो जाएगा? प्रेशर ऑफ गैस वी हैव टू फाइंड, प्रेशर ऑफ ATM दैट इज गिवन, दैट इज 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, एंड प्लस प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड एट द प्लेस ऑफ लिक्विड। क्या मेंशन है यहां पर? मरकरी इज फिल्ड। तो ये भी प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ मरकरी होगा कि नहीं? ये भी हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। तो ये भी सेंटीमीटर 25 सेंटीमीटर को मिलीमीटर, ठीक है। तो आपको इस सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलना पड़ेगा बेटा। तो सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो क्या हो जाएगा? यहां पर सेंटीमीटर को मिलीमीटर में बदलोगे तो क्या करना पड़ेगा आपको? 100 से 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या ये हो जाएगा 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी?
क्या ये हो जाएगा 150 मिलीमीटर ऑफ मरकरी? ठीक है, तो एग्जैक्टली ये भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी और ये भी मिलीमीटर ऑफ मरकरी। तो आप बताओ कि दोनों का यूनिट जब सेम है तो मैं सीधे सीधे प्लस करके लिख दूं 750 150 कितना हो जाएगा 900। ये हो गया 900 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। अब मान लो कि इसका एक ही क्वेश्चन गिवन हो आपको और इसके ऑप्शंस में जो प्रेशर ऑफ गैस गिवन हो वो एटीएम में गिवन हो, तो कैसे करेंगे आप? कैसे करेंगे आप? तो 900 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, 900 मिलीमीटर ऑफ मरकरी को क्या करेंगे आप? अगर इसको मैं 760 से डिवाइड कर दूं तो क्या ये एटीएम हो जाएगा? अब जब एटीएम हो जाएगा तो एटीएम को क्या करूंगा मैं? 760 से डिवाइड तो हो ही चुका है एटीएम, इसको अगर मैं 1.013 into 10 to the power 5 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पास्कल हो जाएगा। और अगर 10 to the power 5 हटा दूं यहां से मैं तो 900 by 760 इनटू में 1.013 कर दूं तो ये बार हो जाएगा। मतलब कोई भी यूनिट गिवन हो आंसर में, ऑप्शन में आप कोई भी यूनिट उठा के लिख सकते हो, टिक कर सकते हो। यस और नो? हो जाएगा बेटा। तो ये ए पार्ट क्वेश्चन हो जाएगा जहां मरकरी भरा हुआ है। अब अगर मरकरी ना हो, यहां वाटर हो या कोई दूसरी लिक्विड भरी हो तो कैसे करें? इसको अगले पॉइंट पे आते हैं, जल्दी से कॉपी करो इसको। हाँ तो बेटा लोग ए पार्ट क्वेश्चन आपने सॉल्व किया। ए पार्ट में आपको दोनों तरफ जो कैलकुलेशन आई थी हमारे पास, दोनों पार्ट में आपका मिलीमीटर ऑफ मरकरी था तो आराम से आपने सॉल्व कर लिया। अब बी पार्ट में देखो आप, अगर मैं बी पार्ट को सॉल्व करता हूं तो यहां पर भी ऑप्शन तो हमारा इक्वेशन तो यही बनना है, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड प्लस प्रेशर ऑफ 15 सेंटीमीटर ऑफ लिक्विड है। लिक्विड की जगह कौन है यहां बेटा? 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर है। अब अगर इसको मैं फाइंड करता हूं, आगे बढ़ाता हूं, तो प्रेशर ऑफ एटीएम, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी, दैट इज गिवन इन द क्वेश्चन, प्लस यहां जो हो जाएगा बेटा वो हो जाएगा 15 सेंटीमीटर ऑफ वाटर। इफ आई एम कन्वर्टिंग इट इनटू मिलीमीटर देन इट विल बी 150 मिलीमीटर ऑफ वाटर। सो मिलीमीटर ऑफ वाटर और मिलीमीटर ऑफ मरकरी को क्या मैं प्लस कर सकता हूं? कभी नहीं कर सकता। तो इस केस में मुझे या तो मिलीमीटर ऑफ वाटर को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर ऑफ मरकरी में, या फिर इस मिलीमीटर ऑफ मरकरी को कन्वर्ट करना पड़ेगा मिलीमीटर ऑफ वाटर में। गॉट इट और नॉट? क्लियर है ये चीज? तो हमें करना क्या है कि इजी क्या रहेगा कि अगर मैं इसको मिलीमीटर ऑफ मरकरी में ही कन्वर्ट कर लूं तो आपको पता है कि 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी जो होगा 1 एटीएम के इक्वल है, तो एटीएम में भी कन्वर्जन हो जाएगा, किसी भी यूनिट में कन्वर्ट कर लेंगे। तो मैं अब यहां एक शॉर्ट ट्रिक देता हूं बेटा आपको। वो शॉर्ट ट्रिक देखिए कि कोई भी लिक्विड हो, उस लिक्विड को मिलीमीटर ऑफ मरकरी या सेंटीमीटर ऑफ मरकरी में कैसे बदलूं, तब उसकी बात देखिए। मान लीजिए कि यहां पर कोई कंटेनर है, 2 कंटेनर लिए हमने, इसमें हमने कुछ हाइट का मरकरी रखा, मान लो वो H1 हाइट है, H हाइट ऑफ मरकरी है, मैंने ये लिया है H हाइट ऑफ मरकरी, और यहां मैं थोड़ा सा कोई लिक्विड रखता हूं और यहां मैं लेता हूं H हाइट ऑफ अ लिक्विड, और मैंने कुछ ऐसे लिक्विड और मरकरी रखा है कि लिक्विड जो इस पॉइंट पे प्रेशर क्रिएट कर रहा है उतना ही प्रेशर इस पॉइंट पे ये मरकरी क्रिएट कर रहा है। मतलब I have taken pressure exerted by mercury is equal to pressure exerted by this liquid। मैंने क्या किया कि जितना प्रेशर बॉटम पार्ट पे इस लिक्विड का H हाइट ऑफ लिक्विड रखने में आया उतना ही H हाइट ऑफ मरकरी रखने में आया। तो प्रेशर एक्सर्टेड बाय मरकरी मतलब प्रेशर इक्वेट करना है, इससे पता चल जाएगा कि 10 सेंटीमीटर मान लो मैं मरकरी रखता हूं तो कितना सेंटीमीटर पानी रखूंगा कि सेम प्रेशर क्रिएट करेगा बॉटम पार्ट पे। क्लियर हो रही है बातें? तो प्रेशर मुझे इक्वलाइज करके देख लेना है कि हाइट में कितना डिफरेंस आ रहा है। तो प्रेशर ऑफ मरकरी के लिए मैं क्या लूंगा यहां, रो जी एच ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो जी एच ऑफ लिक्विड। तो बेटा कोई भी कंडीशन हो, जी पार्ट ऑफ लिक्विड और जी पार्ट ऑफ मरकरी तो इक्वल होगा। तो इक्वल होने के केस में मैं लिख सकता हूं रो एच ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो एच ऑफ लिक्विड, या मैं बोल सकता हूं रो एच इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब लिक्विड की जगह ये वाटर हो सकता है या लिक्विड की जगह कोई अदर लिक्विड हो सकता है, कोई भी लिक्विड हो। तो हाइट ऑफ लिक्विड को मुझे हाइट ऑफ मरकरी में बदलना है, तो हाइट ऑफ मरकरी क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ लिक्विड इनटू हाइट ऑफ लिक्विड डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ मरकरी। ये हमारे पास एक फॉर्मूला यूज हो गया, इस फॉर्मूले को आप यूटिलाइज कर सकते हैं। मतलब कि ये तो हमारा 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है, ये तो हमारा 750 मिलीमीटर ऑफ मरकरी है। इस मिलीमीटर ऑफ वाटर को अगर मुझे मिलीमीटर ऑफ मरकरी में बदलना है तो मुझे लेना क्या पड़ेगा, मुझे